अगर तुम्हें भी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन इन सब टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, सो इस वीडियो के बाद ये सारे कंफ्यूजन्स तुम्हारा क्लियर होने वाला है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम में होते हैं। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, याद करो पिछले लेक्चर में हमने सारी चीजें बता रखी है कि जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू मतलब क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका सिमिलर ऑरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, टिश्यू। एंड टिश्यू दो टाइप के होते हैं, क्या क्या है, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक होते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। एंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये दो टाइप का हो सकते हैं, क्या क्या है, एक होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम एंड एक होते हैं क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, जो मतलब इनिशियल मतलब शुरू से ही प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम। एंड ये मेनली क्या करते हैं, लेंथ की इंक्रीज करते हैं। सो अब लेंथ की इंक्रीज कैसे करेंगे, जब सेल डिवाइड करेगा। सो डिफरेंशिएशन मतलब सिंपल ये होते हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहे थे, लेंथ इंक्रीज कर रहे थे, मतलब क्या था, इसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट थी। सो ये अब क्या करेगा, ये इसका जो डिवीजन वाला जो कैपेसिटी था, जिसकी वजह से वो लेंथ की ग्रो कर रहे थे, वो वाला जो कैपेसिटी था वो लॉस कर देगा। दैट मीन्स जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्विट डिवीजन एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग फंक्शन। एंड अब याद करो, जैसे कि मैंने पहले बताई कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसका काम मेनली क्या होते हैं, डिवाइड करना। ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बट जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो अब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन के केस में क्या हो रहे हैं, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल था वो डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर देते हैं एंड एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दैट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते एंड क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिसमें क्या क्या चीजें आते हैं, जिसमें प्राइमरी जाइलम आते हैं, प्राइमरी फ्लोएम आते हैं, देन क्या क्या आते हैं, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। अब याद करो, जैसे हम पढ़े थे कि जो पैरेन्काइमा, जो कॉलेनकाइमा था, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे। अब पैरेन्काइमा में बहुत सारी चीजें थे, जैसे कि क्लोरेनकाइमा जो क्या कर रहे थे, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, देन स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इसलिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जिसमें क्या क्या आते हैं, याद करो, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। अब मिडुलरी रेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड क्या काम करते हैं। अभी बस ये समझ लो कि जो एग्जाम्पल होते हैं क्या क्या होते हैं, प्राइमरी जाइलम जो कि याद रहेगा, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, मतलब शुरू में प्राइमरी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, देन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसके साथ साथ क्या है, मिडुलरी रेस। सो ये क्या होते हैं, ये हो गया क्या, डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट इज डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट था। अब ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये अगेन क्या करेगा, पावर ऑफ डिवीजन को मतलब रिगेन करेगा। पहले क्या किया, जो डिवीजन करने की कैपेसिटी थी वो पूरा लॉस कर चुके थे, अब वो फिर से रिगेन करेगा एंड फिर से रिगेन करके क्या बनाएगा, जैसे एक गार्थ इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स लैटरल। सो सेकेंड लैटरल मेरिस्टेम बनाएगा, दैट मीन्स सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम क्या होते हैं, गार्थ को बढ़ाना, मतलब एक ऊपर तो लंबाई तो हो गए, पूरा परमानेंट टिश्यू बन गए। अब इसको क्या है, अब इसको फिर से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। सो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अगेन रिगेन द पावर ऑफ डिवीजन, मतलब पावर ऑफ डिवीजन जो खो चुके थे वो फिर से वो शक्ति, डिवीजन करने की जो शक्ति थी वो फिर से वापस लेके आते हैं। सो ये क्या होता है, ये होते हैं डी डिफरेंशिएशन। नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होते हैं, जो डिवीजन करने की कैपेसिटी है वो पूरा लॉस कर चुके हैं, मतलब डिवीजन करने की जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो लॉस कर चुके हैं। एंड अगेन डी डिफरेंशिएशन में केस में क्या होगा, वो जो डिवीजन करने की कैपेसिटी है वो फिर से रिगेन करेंगे एंड क्या बनाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगे, जो कि लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, वाइड इंक्रीज करते हैं, मतलब चौड़ाइयाँ इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है क्या क्या है, कॉर्क कैम्बियम, जिसको वो क्या बोलते हैं, फेलोजेन बोलते हैं। एंड क्या होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं, जो कि वेसिकुलर कैम्बियम होते हैं। सो याद करो एग्जाम्पल क्या क्या है, कॉर्क कैम्बियम होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोजेन भी बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड फेलोजेन, या इसको फेलोजेन भी बोल सकते हैं। देन क्या आते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम यानी कि वेसिकुलर कैम्बियम। सो याद रहेगा।
अब नेक्स्ट इज ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बना, मतलब ये क्या किया, वाइट का इंक्रीज कर दिया। अब ये क्या करेंगे, ये फिर से क्या करेंगे, इसका जो पावर ऑफ डिवीजन था वो फिर से लॉस कर देंगे। मतलब यहाँ पे इसलिए री है, मतलब डिफरेंशिएशन में क्या किया था, पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर चुके थे एंड ये फिर से अब लॉस कर देंगे। दैट इज द रीजन इसको क्या बोलते हैं, री मतलब क्या होता है, जो बार बार होते हैं। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो था वो अगेन लॉस कर देंगे, क्या, पावर ऑफ डिवीजन करके क्या बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। मतलब फिर से क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू, जिसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड ये डिवाइड अब फिर से नहीं कर सकते। मतलब रीडिफरेंशिएशन करने के बाद अब ये मतलब फिर से डिवीजन कर ही नहीं सकते। सो ये हो गया। देन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आते हैं, सेकेंडरी जाइलम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंट था, मतलब क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो भी चीजें थी जिसमें प्राइमरी लिखा हुआ था सामने, अब इसमें सेकेंडरी लगा दो तो बन गया क्या, इसके सारे एग्जाम्पल, जिसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी जाइलम होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज होते हैं एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोडार्म भी बोलते हैं। एंड क्या है, कॉर्क होते हैं एंड फिलेम होते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स बच्चों को जो है मिक्सअप हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये जो है, इसके जब चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से आएगा, रिपीट होगा एंड वो ऑटोमेटिकली याद रहेंगे चीज़ें। सो ये हो गया क्या हमारा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। सो क्या क्या था, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, प्राइमरी मेरिस्टेम दैट मीन्स लेंथ का इंक्रीज कर रहे थे। ये क्या किया, इसका कैसे कर रहे थे, मेरिस्ट मतलब डिवाइड करके कर रहे थे। एंड क्या करेंगे, ये प्राइमरी मेरिस्टेम ये जो डिवीजन करने की कैपेसिटी थी वो खो देंगे एंड एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, जो क्या होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू में पाए जाते हैं। सो यहाँ बन गया क्या, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब नेक्स्ट इज जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हो गए, ये क्या करेंगे, ये फिर से पावर ऑफ डिवीजन रिगेन करेंगे। किस लिए रिगेन करेंगे, लैटरल ग्रोथ करने के लिए, मतलब वाइट इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेंगे, वो फिर से रिगेन करेंगे पावर, जिससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम। अब ये जो लैटरल मेरिस्टेम जो बने, ये फिर से अब इसका जो डिवीजन का पावर था वो फिर से खो देंगे। देन क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे, जो क्या होंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जिसका एग्जाम्पल ये है। सो आई होप कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये तुमको समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।